नमस्कार, मैं मृत्युंजय राय एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज के आपके अपने एमसीक्यू सेशन में इंडियन पॉलिटी का आज एमसीक्यू का छठा दिन है और आज का टॉपिक है भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी प्रमुख विशेषताएं। आइए बिना किसी विलंब के हम चलते हैं पहले प्रश्न पे। बहुत आसान सा प्रश्न आपके स्क्रीन पे, जिसका जवाब देने के लिए आप मचल रहे होंगे, लेकिन फिर भी हमने इस सवाल को लिया। इसके पीछे कुछ सोची समझी लॉजिक है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बहुत बचकाने हैं और अक्सर आप बचकाने सवालों में गलतियां करते हैं, तो इस सवाल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इस सवाल का एक्सप्लेनेशन है। सवाल, भारतीय संविधान सभा के निर्माण में कितना समय लगा? 2 साल 11 माह 18 दिन, आप सबको पता है। इसमें कितनी बैठकें हुई ये आपको जानना है। आपको जो इसमें समझना है इस सवाल में, वो समझना है टोटल कितनी सिटिंग्स हुई या टोटल कितनी मीटिंग्स हुई। टोटल 11 बैठकें हुई हैं, ठीक है। टोटल 11 बैठकें हुई हैं। 114 दिन तक इसके ड्राफ्ट पे डिस्कशन हुआ है। 114 डेज तक, 114 दिन तक इसके ड्राफ्ट पे डिस्कशन हुआ है, ठीक है। हाँ, उसके बाद इसका जो लास्ट सिटिंग था या लास्ट मीटिंग था वो कब है, ये कई बार पूछा है। यूपी कमीशन ने कई बार पूछा है। 24 जनवरी 1950 इसका लास्ट सेशन था। तो ये 3 इंफॉर्मेशंस देने के लिए, और इसे 60 देशों के 60 नेशंस के संविधान से हमने मिला करके बनाया है, तैयार किया है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल जो वनडे एग्जाम्स जैसे आरओ एआरओ में आते हैं, या यूपी के बहुत सारे और छोटे छोटे एग्जाम्स में भी आते हैं, और ये सवाल यूपी पीसीएस में भी आते हैं। यूपीएससी में हालांकि ऐसे सवाल नहीं बनते, लेकिन यूपी पीएससी और बीपीएससी के लिए सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सही जवाब ए है। आइए चलते हैं हम लोग तुरंत दूसरे सवाल की तरफ। भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। हमारे यहाँ संविधान दिवस 26 नवंबर को बनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को 1949 को हमने अपने संविधान को क्या किया था, अपनाया था। इनैक्टेड तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ अडॉप्टेड कह सकते हैं। हमने इसे आत्मार्पित किया था, और इसे संविधान दिवस के रूप में मनाना कब शुरू किया गया, तो 2015 से 26 जनवरी को अटल जी की सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना शुरू किया है। क्या मनाना शुरू किया? हमने कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाना शुरू किया है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि 2015 डॉक्टर BR अम्बेडकर का 125वां जन्म दिवस समारोह भी था। BR अम्बेडकर का क्या था, 125वीं बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है, उस साल। तो इसलिए हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मनाना शुरू किया है, ठीक है। आइए हम लोग आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को द मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली व्हिच ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया शैल, इन्हें कहाँ से लिया गया था ये आपको बताना है, ठीक है। ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, गलत है। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया, गलत है। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया, ये सही है। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे टोटल ड्राफ्ट कमेटी में टोटल 1 अध्यक्ष प्लस 7 मेंबर थे। अध्यक्ष आपको पता है डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 29 अगस्त 1947 को ड्राफ्ट कमेटी बना है, और ड्राफ्ट कमेटी के जो मेंबर हैं वो प्रांतों से प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे आए हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आए हैं। कैसे आए हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू आए हैं, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से आए हैं, ठीक है।
तो इसका सही जवाब है यहाँ पे सी। सी इज द राइट आंसर। ठीक है, ये है आपका, यदि आप IAS PCS बनना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा सारथी मेंटरशिप प्रोग्राम, जो 100% सफलता की गारंटी के साथ आपके रथ को असफलता के दलदल से निकालकर सफलता के शिखर तक पहुंचाएगा। ठीक है, तो इस सफलता की गारंटी के लिए आज ही ज्वाइन करें हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम, जिसका नाम है सारथी। क्या क्या मिलेगा? 1-to-1 मेंटरशिप, 10,000 MCQ प्रैक्टिस, डेली मेंस, कॉपी इवैल्यूएशन, वीकली रिव्यू और 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज मिलेंगे। आइए चलते हैं चौथे सवाल की तरफ। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से किसको तुरंत लागू कर दिया गया था? तो ध्यान दीजिएगा कि 26 जनवरी को बहुत सारे अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे। ठीक है, जिसमें नागरिकता, निर्वाचन संबंधी उपबंध, अंतरिम संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध जो है इसमें लागू कर दिए गए थे। तो नागरिकता सही है, निर्वाचन सही है, अंतरिम संसद सही है, इसका सही जवाब डी है। आइए आपको मैं बताता हूँ कि कौन कौन सा हमने इस दिन लागू कर दिया गया था। अगर हम आर्टिकल की बात करें कि कौन कौन सा आर्टिकल हमने 26 जनवरी को लागू कर दिया, तो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, उसके बाद 60, 324 इलेक्शन, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393, ये जो है ऑटोमेटिक उस दिन से लागू हो गए थे। अगर आप बात करेंगे तो सिटीजनशिप, इलेक्शन, इंटरिम पार्लियामेंट, अंतरिम संसद और कुछ ट्रांजैक्शनल प्रोविजंस थे जो उस दिन लागू कर दिए गए थे। तो इसका जवाब है यहाँ पे डी। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा को हिंदुओं का निकाय कहा है? विस्काउंट वेबल ने कहा है कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है। इसने संविधान सभा का आलोचना करते हुए कहा है कि यह हिंदुओं का निकाय है। ठीक है, विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि संविधान सभा भारत के केवल एक बड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करती है, यानी पूरे हिंदुस्तान का प्रतिनिधि संस्था नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि संविधान सभा भारत के एक बड़े निकाय का ठीक है। हाँ, उसके बाद ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, या कांग्रेस ही भारत है। संविधान सभा कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये कहा है ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा है कि संविधान सभा इज इक्वल टू कांग्रेस। हाँ, ये बहुत बार पूछा गया है, इज इक्वल टू भारत, यानी कहा कि संविधान सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है, ये कहा गया है। ठीक है, और इस तरह के सवाल बहुत बार पूछे गए हैं। आइए चलते हैं छठे सवाल की तरफ कि हमने किस देश से क्या क्या चीज़ें एडॉप्ट की हैं, किस देश से क्या क्या चीज़ें ली हैं। मूल अधिकार हमने अमेरिका से लिए हैं। ठीक है, आपात उपबंध हमने जर्मनी से लिए हैं। DPSP हमने आयरलैंड से लिया है और संसदीय शासन प्रणाली हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो पहले का ए का दो, अच्छा ये थोड़ा इधर घूम गया है, ए का दो जगह आ रहा है। ठीक है, उसके बाद मतलब अगर आप हम ये कहें कि ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3, ये है 2 1 4 3, 2 1 4 3। सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही जवाब है। ठीक है, सी इसका सही जवाब है।
हमने कहाँ कहाँ से क्या क्या लिया आपको बता दिया। अच्छा, एक बात आपको और मैं बता दूं लगे हाथ कि इसके अलावा हमने जुडिशियल रिव्यू, जो चीज़ें नहीं हैं हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। जुडिशियल रिव्यू, ये जुडिशियल रिव्यू भी हमने अमेरिका से लिए है, यूएसए से लिए है। उसके बाद हमने कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, ये भी हमने यूएसए से लिया है। इसके अलावा हमने इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, इलेक्शन एंड इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। इसके अलावा हमने पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएसए से लिए है, ठीक है। उसके बाद हमने रूल ऑफ लॉ यूके से लिया है, रूल ऑफ लॉ ये हमने यूके से लिया है। इसके अलावा प्रेसिडेंट एज सेरिमोनियल हेड, प्रेसिडेंट एज सेरिमोनियल हेड, ये हमने यूके से लिए है, ठीक है। उसके अलावा इमरजेंसी में मूल अधिकारों का निलंबन आपको मैंने बता ही दिया था। राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन इन आरएस, राज्यसभा, ये हमने आयरलैंड से लिया है, ठीक है, आयरलैंड से लिया है। तो हमने कहाँ कहाँ से क्या लिया आपको मैंने बता दिया, इसका आंसर सी था। आइए चलते हैं 7वें सवाल पे। भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का विचार लिया है, हमने दक्षिण अफ्रीका से लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से लिया है। फ्रांस से हमने इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी लिया है। क्या लिया है फ्रांस से हमने लिया है इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है। ये तीन चीज हमने साउथ अमेरिका से लिया है, सॉरी फ्रांस से लिया है, ठीक है। अगला सवाल 8वां कि संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर के तत्व कौन कौन से हैं। देखो, संविधान की मूल संरचना के जो तत्व हैं आपको मैं बताता हूं कि कौन कौन सा जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। अगर आप बात करें बेसिक स्ट्रक्चर की, ठीक है, तो क्या क्या आएगा बेसिक स्ट्रक्चर में। एक आएगा संविधान की सर्वोच्चता, कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी, संविधान की सर्वोच्चता। मैं फटाफट लिख भी दे रहा हूं ताकि आपको इसका अगर पीडीएफ टेलीग्राम से मिल जाएगा तो आप उसको पढ़ लेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था, हम अपने लोकतांत्रिक व्यवस्था को बदल करके राजतंत्र नहीं कर सकते हैं, ठीक है। डेमोक्रेटिक सिस्टम, संविधान का पंथ निरपेक्षता या संविधान की पंथ निरपेक्षता, हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है। सेक्युलरिज्म हमने यहीं से लिया है, ठीक है। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी लिया है हमने, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी लिया है हमने यहाँ से। यूनिटी एंड इंटीग्रिटी के अलावा हमने और क्या लिया है, तो हमने वेलफेयर नेचर ऑफ स्टेट लिया है, वेलफेयर स्टेट। राज्य कैसा होगा, राज्य वेलफेयर राज्य होगा। फिर हमने इंडिविजुअल की डिग्निटी और उसके लिबर्टी, लिबर्टी एंड डिग्निटी हमने यहाँ से लिए है, ठीक है। उसके अलावा हमने क्या लिया है, संसदीय प्रणाली लिया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम लिया है, यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम बदल करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा हमने लिया है रूल ऑफ लॉ। ये आपको पूरा याद हो जाना चाहिए कि हमने क्या क्या लिया है। फिर हमने लिया है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी,
डॉक्ट्रिन ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, फिर हमने क्या लिया है, हमने लिया है इंडिपेंडेंट जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। ठीक है, फिर हमने क्या लिया है, फिर हमने लिया है कि लिमिटेड पावर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, ये इतनी चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर में हम लोग रखते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें हम लोग कहाँ रखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में रखते हैं। इज दैट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? हम लोग इतनी चीज़ें कहाँ रखते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर में रखते हैं। तो न्यायिक समीक्षा बेसिक स्ट्रक्चर है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव बेसिक स्ट्रक्चर है, उच्च न्यायालय इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर है, और इनफैक्ट चारों, डी इज द राइट आंसर, डी है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, आपको मैंने बता दिया। 9वें सवाल पर चलते हैं। 9th क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही चुनना है आपको। संविधान सभा का निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर होता नहीं, गलत है। संविधान सभा के लिए प्रत्येक प्रांत की सीटों को 3 प्रमुख समुदाय, मुसलमान, सिख और हिंदू, गलत हो गया ना यार, तीन प्रमुख समुदाय था, मुसलमान, सिख और सामान्य। यहाँ अगर सामान्य होता तो सही होता, ये गलत हो गया दूसरा वाला भी। संविधान सभा का गठन कैबिनेट, हाँ ये सही है, केवल 3, ओनली 3। ठीक है, ये सही है इसका। संविधान सभा का जो है गठन वो अंशतः partially elected and partially nominated। ठीक है, तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज तो नहीं था। ठीक, जो 3 क्लास में बटा है, जो 3 वर्ग में बटा है, वो 3 वर्ग है कौन कौन सा, तो 3 वर्ग है मुस्लिम, सिख एंड जनरल। आपने जो हिंदू लिखा है उसकी जगह जनरल होगा तो सही होता, अदरवाइज गलत हो गया। आइए चलते हैं 10वें सवाल पे। संविधान सभा की समिति उपसमिति, अल्पसंख्यक उपसमिति जेबी कृपलानी, अल्पसंख्यक उपसमिति। अच्छा, आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। देखो, अल्पसंख्यक उपसमिति के थे HC मुखर्जी, इसके ये होंगे। मूल अधिकार उपसमिति के थे जेबी कृपलानी, ये होंगे इसके। प्रांतीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू, इसमें दिया ही नहीं है, इसके JL नेहरू हैं। ठीक है, और राष्ट्रीय ध्वज समिति के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, इसके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। तो पूछा कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसका जो सही सुमेलित नहीं है, कोई भी सुमेलित नहीं है, चारों गलत हैं इसके। डी इज द राइट आंसर, चारों गलत हैं इसमें। ठीक है, इसमें चारों गलत हैं, आपको मैंने बता दिया था। पहले का जवाब, पहला जो कमेटी है उसके होंगे HC मुखर्जी, दूसरा जो था उसके थे जेबी कृपलानी, जो तीसरा था उसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और जो चौथा है उसके हैं जेएल नेहरू। ठीक है, हाँ। 11वां सवाल आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से कौन से कांग्रेसी प्रारूप समिति के सदस्यों में शामिल थे। अच्छा, कौन सा इसमें से कांग्रेसी है जो प्रारूप समिति का सदस्य है। ठीक है, देखिए इसमें टोटल डॉक्टर BR अम्बेडकर और 6 और 7 और मेंबर थे। KM मुंशी दिए नहीं दिए हैं। उसके अलावा गोपाल स्वामी अयंगर दिया है। ठीक है, उसके अलावा DP खेतान दिया है। तो KM मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर और DP खेतान, ये 3 लोग जो है वो कांग्रेस के थे, यानी 1 और 4, बी इज़ द राइट आंसर। उसके अलावा अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर और BL मित्रा निर्दलीय थे। BL मित्रा
और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। बीएल मित्रा और अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये क्या थे? तो ये निर्दलीय थे, ठीक है। और इसके अलावा मोहम्मद सादुल्लाह ये क्या थे? ये मुस्लिम लीग के थे। और ये दोनों क्या हैं? इंडिपेंडेंट थे, ठीक है, निर्दलीय थे। संविधान सभा में किस समुदाय का प्रतिनिधित्व एक समान था? देखिए, संविधान सभा में भारतीय, ईसाई और जनजातियों का प्रतिनिधित्व एक समान था, ठीक है। और एंग्लो इंडियन और पारसियों का, इन दोनों को 6-6 सीट प्राप्त हुई हैं, ठीक है। उसके अलावा एंग्लो इंडियन और पर्सियन कम्युनिटी, इन दोनों को 3-3 सीट प्राप्त हुई हैं, ठीक है। कितने सीट प्राप्त हुई हैं? 3-3 सीट प्राप्त हुई हैं। भारत के संविधान सभा का गठन किस आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन प्लान। आपको मैंने पहले भी बता दिया है कि कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। और कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर थे। एक थे पैथिक लॉरेंस, ये इसके हेड भी थे। दूसरे थे एवी अलेक्जेंडर और तीसरे थे स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक है। हाँ, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संसद द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू होगा, ठीक है। देखिए, पहला इसमें समझ लीजिए, 14वां सवाल कहता है कि भारतीय संसद द्वारा नहीं, संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, तो पहला गलत है। और 26 नवंबर नहीं, 26 जनवरी 1950 होगा, ये भी गलत है। तो डी इज द राइट आंसर। पहले में गलत किया है कि संविधान सभा होगा, संसद की जगह क्या होगा? संविधान सभा ने संविधान को स्वीकार किया है। और कब स्वीकार किया पूर्णतः? 26 जनवरी 1950 को। आइए चर्चा करते हैं 15वें प्रश्न का। संविधान सभा के गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन का पहली बार मांग किया था। तो ये ध्यान दीजिएगा कि 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग को पहली बार शामिल किया था। ये बात तो सही है, ये सही है। भारत में संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 में किया गया, ये भी सही है। कौन सा असत्य है? दोनों में से कोई नहीं। डी इज द राइट आंसर। दोनों ही कथन सही है, डी इसका सही जवाब है। संविधान निर्माताओं से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में ऐसे अनेक सदस्य थे जो कांग्रेसी नहीं थे। संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था। संविधान सभा के सदस्यों की विचारधारा एक समान थी और महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य थे। गलत। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना उस समय की 2 बड़ी हस्तियां जो संविधान सभा का मेंबर नहीं था। संविधान सभा में अनेक ऐसे सदस्य जो कांग्रेसी थे, सही बात है। कई ऐसा आपको मैंने दिखाया, ड्राफ्ट कमेटी में भी कई ऐसे मेंबर थे जो कांग्रेसी नहीं थे। संविधान सभा में समाज के अलग अलग समूहों का प्रतिनिधित्व था, ये बात भी सही है। संविधान सभा में समाज के अलग अलग लोगों का मेंबरशिप था, बिल्कुल सही बात है। संविधान सभा एक समान नहीं, अलग अलग विचारधाराएं थी। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर, ठीक है। ए इसका सही जवाब है। आइए चलते हैं 17वें प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न कहता है कि वल्लभ भाई पटेल अंतरिम सरकार में सूचना और प्रसारण मंत्री थे। जी, अंतरिम सरकार में गृह, सूचना और प्रसारण के पास था, सही बात है। राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे, ये भी सही बात है। एच.सी. मुखर्जी
संविधान सभा के उपाध्यक्ष, ये भी सही बात है, एच.सी. मुखर्जी संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और जॉन मथाई अंतरिम सरकार में उद्योग मंत्री और आपूर्ति मंत्री थे। बिल्कुल सही बात है, इसके सभी पेयर सही हैं। डी इज द राइट आंसर, इसके सभी पेयर सही हैं। 18वां प्रश्न कहता है कि किसी भी देश का संविधान उस देश के नागरिकों की आकांक्षाओं का पिटारा है। कारण, संविधान निर्माताओं का मानना था कि संविधान निर्माताओं का मानना था कि देश के नागरिकों की आकांक्षा का पिटारा तो हो गया कि प्रत्येक व्यक्ति को भौतिक और बुनियादी जरूरतों, शिक्षा सहित गरिमा और आत्मसम्मान से जीवन जीने हेतु आधार प्राप्त होना चाहिए। इसका सही जवाब ए है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। वास्तव में संविधान सभा जो है वो हमारे संविधान का क्या है, संविधान निर्माताओं का समाज के प्रति जो है आकांक्षाओं का पिटारा है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है 19वां सवाल, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये संविधान सभा की मौलिक अधिकार था अल्पसंख्यक मामलों के प्रांतीय मामलों की समितियों संबंधित है। इन्होंने देशी रियासतों को, ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरा भी सही है। पहला है 19वां सवाल में 19वां सवाल पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा स्वतंत्र भारत के पहले उपमंत्री और पहले गृहमंत्री सही है। तीनों सवाल सही। डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। 20वां, स्वतंत्रता पश्चात बने अंतरिम मंत्रिमंडल में लिखित में से कौन शामिल थे? आज़ादी के बाद बना जो अंतरिम मंत्रिमंडल है उसमें रफ़ी अहमद किदवई, राजकुमारी अमृत कौर, जॉन मथाई, जगजीवन राम, गोपाल स्वामी अयंगर, श्री गाडगिल, जयराम दास, डॉक्टर अंबेडकर, ये सब शामिल थे। ऑल ऑफ दीज इसका सही जवाब है। ऑल ऑफ दीज 20वें का डी सही जवाब है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपके 20 प्रश्न समाप्त हुए। इन 20 प्रश्नों के अलावा अगले 20 प्रश्न के साथ हम अगली श्रृंखला में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और सवाल का जवाब YT पे कमेंट सेक्शन में करते रहिए। धन्यवाद।